हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीट के टॉपिक के अंतर्गत आपको बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीका पढ़ाऊंगा। हमने बेटा बीजीय व्यंजक के बारे में इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा था। आज हम वापस इसको लेते हैं, बीजीय व्यंजक से आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ टॉपिक उठाते हैं बेटा पॉलिनॉमल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं बेटा? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि आप जानते हो बेटा, एक्स वाई जेड सब चर राशि कहलाती है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। मैंने आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। आज मैं आपको बहुपद के बारे में बताता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट पे आप देखना, बीजीय व्यंजक के बारे में हमने विभिन्न उदाहरण से समझा था। आप देखिए बेटा, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड देखो, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 200, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। और ये पॉलिनॉमल्स भी है ना बेटा। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या में, परिमेय नहीं है। यदि 3/4 आ जाती तो परिमेय हो जाती, 1/4 हो जाती, जो अंश बटे में लिखी जाए वो परिमेय। ये पूर्ण संख्या है बेटा। यहाँ पर सभी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। px इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, थर्ड फोर्थ वाला लिया px इक्वल टू एक्स फाइव माइनस 1। यहाँ चर राशि की घात 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ये सब कैसे हैं व्यंजक के बेटा? एक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि कौन से बहुपद नहीं होते। भैया हमने ये पढ़ा कि बहुपद कौन होते हैं, तो बहुपद के बारे में सर ने बताया बेटा, मैंने बता दिया अभी कि आपको चर राशि की घात कैसी हो? पूर्ण संख्या में हो। यानी पूर्ण संख्या आप जानते हो, 0 1 2 3 4 5, ये जो गिनती होती है विद 0 इंक्लूड होता है उसके अंदर, तो वो सब पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से बीजीय व्यंजक नहीं होते। तो बीजीय व्यंजक वो नहीं होते, ध्यान देना बेटा, नोट देखना बेटा, निम्न बहुपद नहीं होते। निम्न बहुपद नहीं होते। कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते? तो निम्न बहुपद नहीं होते जिसमें चर राशि की घात परिमेय अथवा कैसी हो? ऋणात्मक हो। ऋणात्मक पावर वाले यानी नेगेटिव पावर वाले। हाँ तो बच्चों बेटा, मैंने आपको कौन से भी आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो बेटा ये बीजीय सब बीजीय व्यंजक है आपके पास, इनमें पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं होते देखेंगे बेटा। आप बताओ, जैसे मैंने फर्स्ट कहा एक्स स्क्वायर। अब आपसे मैंने कहा था कि आपके जो वेरिएबल की जो पावर होती है आपके होल्स नंबर्स में होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो x की पावर 2 तो पूर्ण संख्या में है, परंतु 1/x क्या है यहाँ पर? 1/x। अब बताओ 1/x है तो बेटा वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर होगा ना बेटा, इसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो x की पावर -1 होगी। और मैंने आपसे क्या था, ऋणात्मक पावर वाले यदि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार देखो, ये कैसी पावर है? x की पावर 2/3। ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? p/q के रूप में लिखा गया रेशनल नंबर है, ठीक है। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है परिमेय है। कैसी बेटा? परिमेय। तो ये भी आपके पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है बेटा। ये सब नहीं है। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर ऋणात्मक पावर आ गई। यहाँ x y की पावर -1 है। कैसी पावर है? यहाँ -1, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है बेटा, ये भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखो बेटा 1/y, बेटा ये ऊपर जाएगा तो बताओ y की पावर कैसी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। मैंने आपसे कहा था ऋणात्मक पावर नहीं होगी। इसी प्रकार देखो x की पावर ये 2 है, ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर बनाएगा, x की पावर 7, x की पावर -2 हो जाएगी, तो बेटा ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नेगेटिव पावर आ गई ना बेटा, तो नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसी प्रकार देखो, ये रैशनल नंबर में आ गई पावर, और रैशनल नंबर में पावर होगी तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। हाँ तो बच्चों,
आज अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल्स की घात क्या होती है बेटा, अपन यहाँ सीखेंगे। तो किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, यानी जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल कौन होते हैं, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल होते हैं। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है, यानी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, डिग्री कहलाती है ना। तो किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है ना बेटा, ध्यान देना। जैसे px बराबर एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 5 प्लस 7x4 माइनस 9x3 प्लस 18x² माइनस 10, ये आपके पास ये है बेटा। अब आपसे कोई पूछे इसमें डिग्री क्या है, तो आप बताओ। सबसे बड़ी वेरिएबल यहाँ x है, x वेरिएबल की पावर कितनी है, 5, मैक्सिमम पावर 5 है, 4 भी है बेटा, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 5। तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी बेटा, 5 घात का पॉलिनोमियल है बेटा। कितने घात का, 5 घात। इसी प्रकार देखो बेटा, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 4 है ना बेटा। तो x4 माइनस 9 में आपसे कोई पूछे बेटा बहुपद की घात कितनी है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है 4 होगी। क्या उत्तर देना है बेटा, 4 पावर होगी। ठीक है। इसी प्रकार x की पावर 9 माइनस 10 x 8 माइनस 7, इससे बताओ पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी, x की पावर 9 है, यानी इसकी घात कितनी होगी, मैक्सिमम पावर 9 है, घात 9 होगी, होगी नहीं होगी, वेरी गुड। अब आता है इसमें बताओ बेटा 1 माइनस एक्स की पावर 7 में, x की पावर 7 बताओ, मैक्सिमम पावर 7 है ना, तो घात क्या होगी बेटा, 7 होगी, होगी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, px इक्वल टू 15, ये आपके कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में आपसे कोई पूछे घात कितनी होगी, तो आपको क्या बताना है, कांस्टेंट में ध्यान देना, वेरिएबल की पावर जानते हो क्या होती है, 0। किसी की पावर 0 होती है ना बेटा, वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो आप बताओ 0 घात का पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 0। आपके कहीं भी कांस्टेंट आ जाए तो उसकी आपको घात क्या बतानी है, 0 बतानी है। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले, चलो यार इसकी बताओ, आपसे कोई पूछेगी 18, अब 18 की आप बताओ कि बेटा इसकी घात क्या होगी, तो आपको तुरंत क्या बताना है बेटा, 0। क्या बताना है, 0। कोई पूछे क्यों, इसमें तो x ही नहीं है, तो आपको क्या क्या कहना है, यार x नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, x की पावर 0 लिख सकते हैं। और जब x की पावर 0 लिखेंगे तो आप बताओ किसी की पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो यहाँ x की पावर 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी घात क्या होगी, 0 हो जाएगी ना। तो हाँ, तो बच्चों मैंने आपको बहुपद की घात के बारे में बताया और आज पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया। आप लगातार चैनल बने रहिए, मैं आगे भी आपको अगले अच्छे से अच्छे टॉपिक्स में इजी से इजी मेथड से आपको समझाता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।